नमस्कार, जय हिंद। आज बड़े ही खास टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूँ। ये टॉपिक है सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन यानी कि सिक्योरिटी में कैसे की जाती है जांच पड़ताल। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण क्या? एक तरफ आप अगर किसी भी साइट पर अगर आप सिक्योरिटी की नौकरी करते हैं, चाहे आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर की नौकरी करते हो, एसओ की नौकरी करते हो, सीएसओ की नौकरी करते हो, किसी तरह की भी नौकरी आप करते हो सिक्योरिटी लाइन में, तो सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है। दूसरी बात, कई बार इन्वेस्टिगेटर के तौर पर भी नौकरी मिलती है कि केवल आपका काम होगा इन्वेस्टिगेशन करना। तो इसके अलावा इंटरव्यू में हमेशा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर आप आखिरी तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले कि इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे? आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो कई बातें आपको समझ में आएंगी। सबसे पहला ये कि सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसका क्या फायदा है, कैसे किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करते समय कौन-कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, और आखिरी में आप ये समझेंगे कि एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करने वाले के क्या-क्या गुण होते हैं। अगर इन गुणों को रखते हैं आप, तो आप एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में किसी संदिग्ध मामले की जांच पड़ताल की जाती है। यह किसी व्यक्ति या समूह या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ मामला होता है। इसमें किसी भी तरह का जो मामला जो संदिग्ध किस्म का हो, जिसमें कुछ गड़बड़ की संभावना या आशंका हो, उसकी जांच की जाती है। इसके जांच करते समय सिस्टमैटिक तरीके से किया जाता है, यानी कि एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से स्टेप्स में इसको इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, और जो जरूरी डिटेल हैं उन सबको इकट्ठा किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन का मकसद कई हो सकता है, पर इसका सबसे जो मूल मकसद ये होता है कि भाई आखिर ये संदिग्ध घटना जो घटी है, क्यों घटी है? आखिर इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं? क्या इससे कंपनी का कोई नुकसान हुआ है? इन कुछ मूल कारणों को सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में पता करने की कोशिश की जाती है। अब सवाल आता है कि किस तरह के मामले का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर बिल्कुल कोई मामला बिल्कुल सामने स्पष्ट है, क्लियर है, जैसे मान लिया जाए कि कोई हम बैठे हुए हैं और सामने से चोरी हो रही है, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं। इसमें साफ दिख रहा है कि हाँ, इस व्यक्ति ने इस मटेरियल का चोरी कर रहा है। पर ऐसा कोई मामला हो जिसमें क्लैरिटी नहीं हो पा रहा हो, या फिर उसकी कितनी गहराई है, कौन-कौन लोग शामिल हैं, अलग-अलग तरह के सवाल होते हैं, उनकी अगर जांच पड़ताल करनी हो तो मामले की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। इसका दायरा बहुत बड़ा हो सकता है। हर कंपनी अपने हिसाब से मामले के सीरियसनेस को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन करवाती है। कंपनी को लगता है कि ये घटना घटी है, ये हमारे कंपनी के लिए काफी नुकसानदेह है, तो आगे भी इससे नुकसान हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी इन्वेस्टिगेशन करवाती है। अवांछनीय घटनाएं होती हैं, संदिग्ध मामले होते हैं, उन सब की जांच की जाती है। अब देखते हैं कि किस तरह की अवांछनीय घटनाएं। अवांछनीय घटनाओं में जैसे किसी कंपनी में कोई बड़ी चोरी हो गई, कोई ट्रेसपासिंग हो गया, यानी कि बाउंड्री वॉल को या फिर वेयर हाउस को तोड़ के, दीवार तोड़ के अंदर घुस गया, माल की चोरी कर ली, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अक्सर किया जाता है। कंपनी की इनकम में अचानक अच्छी खासी कोई कमी हो जाए, तो ये भी होता है कि भाई क्यों कमी हो रही है, इसकी जांच पड़ताल करो। हम मार्केट में हमारा शेयर होता है कि भाई हम कोई मटेरियल बना रहे हैं, मटेरियल जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास एल्युमिनियम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अचानक से हमारे शेयर जो मार्केट में हिस्सेदारी हमारी है वो कम हो गई, तो हम उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। कोई अपराध हो जाता है, कोई दुर्व्यवहार की बात होती है, तो उसकी भी जांच की जा सकती है। किसी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कोई एलिगेशन लगा दिया जाता है, आरोप लगा दिया जाता है, तो उस पर उसकी भी जांच की जाती है कि आखिर जो ये आरोप लगाया जा रहा है कितना सच है, कितना झूठ है। तो इस तरह से अलग-अलग तरह की घटनाओं की जांच की जाती है, और कंपनी अपने तरीके से तय करती है कि किन मामलों का इन्वेस्टिगेशन करना है। कंपनी अक्सर मामले के सीरियसनेस को देखते हुए तय करती है। अब सवाल है कि सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाता है?
सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करने के खास कारण हैं। किसी भी संगठन, व्यक्ति या संपत्ति की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए खतरों की पहचान करना और उनके प्रभाव को कम करना, दो खास बातें। कि इन्वेस्टिगेशन इसलिए किया जाता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में खतरों की पहचान की जाती है और उन खतरों की पहचान करके उनके प्रभावों को कम किया जाता है। साथ ही साथ इन्वेस्टिगेशन करके ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस तरह की घटना दोबारा न हो। अब आते हैं सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन करने के तरीके पे। सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन स्टेप बाय स्टेप किया जाता है। सबसे पहला ये कि लक्ष्य की परिभाषा, यानी कि किस मसले का इन्वेस्टिगेशन करना है, ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है। जांच जो हम कर रहे हैं उसका मकसद क्या है, ये सबसे पहले तय किया जाता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम तय शुरू में नहीं करते कि करना क्या है, तो फिर हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करते हुए। तो इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले जांच किस चीज का करना है ये तय कर लेना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कि हमें सूचना मिली कि कुछ लोग प्लांट के अंदर घुस गए, तो हमें ये जांच का मकसद बनाना चाहिए कि भाई वो क्यों घुस गए, कौन कौन लोग घुस गए, क्या उनका उद्देश्य था। ये कुछ हम लक्ष्य तय कर लेते हैं और उस लक्ष्य के आधार पर हम अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन प्लानिंग। पहला है लक्ष्य की परिभाषा, यानी कि क्या इन्वेस्टिगेशन करना था। दूसरा है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन की प्लानिंग करना। इसमें कई बातें हैं। सबसे पहला तो ये है कि जहां पर क्राइम हुआ है उस क्राइम को सुरक्षित रखना, उसकी जो एविडेंस है उन सबको सुरक्षित रखा जाता है। इसके लिए अगर मान लिया जाए कहीं पे किसी कोई चोरी हो गई, तो चोरी हो गई तो उस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड लगाया जाता है। जरूरत के हिसाब से एक दो जितने भी जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हम गार्डिंग कर देते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं। फिर इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हैं। इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने के लिए हम या तो हमारी जो अपनी खुद की जो सिक्योरिटी टीम होती है उससे बना लेते हैं, या कई बार बहुत सीरियस कोई मैटर हो, कोई बहुत बड़ा मैटर हो, तो इस तरह की कई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, हम उनको हायर करते हैं और उनके लोग फिर हमारे साइट पर आकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तीसरी बात, इन्वेस्टिगेशन का टाइम फ्रेम, यानी कि इन्वेस्टिगेशन बस चलता रहेगा ऐसा नहीं, बल्कि हम उसका समय निश्चित कर देते हैं कि भाई 3 दिन, 4 दिन, 8 दिन या महीना। इस तरह से जिस तरह की जांच मतलब जो मामला है, संदिग्ध मामला है, उसका क्या नेचर है, उसके आधार पर उसका टाइम फ्रेम इन्वेस्टिगेशन का तय कर लेते हैं। इसके बाद कि हम मोटे तौर पे काम शुरू करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले, इसमें जो शामिल लोग, जो संदिग्ध लोग कौन-कौन हो सकते हैं, उनकी पूछताछ की लिस्ट भी हम बना लेते हैं। इसमें हालाँकि ये होता है, जब हम पूछताछ कर रहे होते हैं तो कुछ हमें नए नाम आते हैं, फिर नए लोगों की भी पूछताछ करते हैं, पर शुरुआत में किस-किस तरह के लोगों से, किस-किस से पूछना है, इसकी लिस्टिंग हम कर लेते हैं ताकि हमें इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में बढ़ सके। फिर उसी तरह से किस-किस तरह के डॉक्यूमेंट की जाँच करनी है, इसकी भी सूची, लिस्ट बना लेते हैं। फिर इस जाँच में कौन-कौन से इक्विपमेंट की मदद लेना है, ये भी तय कर लेते हैं। और इसके अलावा इन हर कंपनी आमतौर पे अपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट रखती है। उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉर्मेट के आधार पर हम इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और जितने भी हमारे फाइंडिंग्स आते हैं, जितने भी डिटेल्स होते हैं, सब उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में भरा जाता है। अब आते हैं जानकारी इकट्ठा करना। जानकारी इकट्ठा करना में हमारे दिमाग में जब आप जानकारी इकट्ठे कर रहे हो, कई सवाल होने चाहिए। जैसे घटना कब हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, किन लोगों ने की। इस तरह के कई सवाल हमारे दिमाग में होने चाहिए, ताकि इन सवाल का जवाब अगर हम ढूंढ के रखेंगे तो हमें ये निष्कर्ष निकालना हमारे लिए आसान होगा कि ये मामला हुआ क्यों, कैसे हुआ, इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये सवाल हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए। फिर इसके बाद संदिग्ध लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। संदिग्ध लोगों से पूछताछ करना चाहिए, उसके स्टेटमेंट लेने चाहिए, उस पर उनका साइन होना चाहिए। कई बार ज़रूरत पड़े तो जब संदिग्ध लोगों से आप पूछताछ करें, तो आप विटनेस के तौर पे भी कुछ लोगों को रख सकते हैं। फिर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर
जांच होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की जांच करते समय हमेशा ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट सही डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हो, सही तरीके से देखें। फिर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की भी मदद आप सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशंस में लें। सिक्योरिटी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में खास करके सीसीटीवी, सीसीटीवी का बहुत बड़ा रोल होता है। सीसीटीवी के फुटेज में आप जाएं, वहां उसको अच्छे तरीके से देखें तो कई तरह की जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा जो अलार्म सिस्टम है, जैसे मान लिया जाए कि हमें ये इन्वेस्टिगेट करना हो कि बाउंड्री वॉल से किसने जंप लगाया, तो आजकल अक्सर बाउंड्री वॉल पर अलार्म सिस्टम लगा हुआ होता है। जैसे ही अगर कोई आदमी कूदता है या कोई मटेरियल फेंका जाता है तो अलार्म बज जाता है। तो हम उस अलार्म का जो डिटेल है उसके जरिए भी हम इन्वेस्टिगेशन करें। तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की भी मदद करें। एक और उदाहरण से समझते हैं, जैसे मान लिया जाए कि रोड एक्सीडेंट हो जाए और जिसमें ये रहे कि भाई किसी पर्टिकुलर गाड़ी ने ओवर स्पीडिंग कर दी, उसके चलते एक्सीडेंट हो गया। तो इसकी जांच करने के लिए आजकल जितनी भी गाड़ियां होती है सब में जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ होता है। तो जीपीएस के जरिए हम समझ सकते हैं कि जब एक्सीडेंट हुआ था तो वो गाड़ी कितने की स्पीड से चल रही थी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, सिक्योरिटी के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उसकी मदद भी सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए। फिर इसके बाद सीन ऑफ क्राइम, जहां पर दुर्घटना घटी है उसकी बहुत बारीकी से जांच करनी चाहिए। वहां देखना चाहिए कि किसी ने छेड़छाड़ तो नहीं किया है, वहां पर किस तरह के फॉरेंसिक अगर जांच की जरूरत हो तो वो भी आप करवाएं। तो इस तरह से आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें ताकि आपको निष्कर्ष निकालने में सुविधा हो। अब जितने भी आपने जानकारी इकट्ठी की, उन सबको आपस में कोरिलेट करके देखें। यानी कि आप उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करें कि आखिर ये घटना क्यों घटी, कब घटी, कैसे घटी, कौन-कौन लोग जिम्मेवार हैं। इन सबको जो आपने सूचना इकट्ठा की है, उससे ये विश्लेषण करने की कोशिश करें। विश्लेषण करते समय एक खास बात कि आपको अपने पूर्वाग्रह प्रेजुडिस से बचें। यानी कि कई बार ये होता है कि हम कुछ लोगों को बचाने की कोशिश करते हैं, कभी भी ऐसा नहीं करें। आप एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से मामले की जांच पड़ताल करें और जो सही कंक्लूजन आए उसे ही मैनेजमेंट के सामने रखना है। अगला स्टेप्स है कंक्लूजन निकालना। यानी कि जो सूचना आपने इकट्ठा की उसको एनालाइज किया, विश्लेषण किया और उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालें। कंक्लूजन निकालने से क्या मतलब है कि आखिर ये संदिग्ध घटना हुई, मान लिया ये चोरी की घटना हुई, तो इसमें कौन लोग शामिल थे, ये एक कंक्लूजन हुआ। कितने का नुकसान हुआ, दूसरा कंक्लूजन हुआ। इसमें कौन कौन लोग शामिल थे, किसने मदद की, ये भी एक कंक्लूजन वहां से निकला। तो इस तरह से कंक्लूजन हम ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं और फिर इस कंक्लूजन को जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है उसमें हम लिखते हैं। ये अगला स्टेप हुआ। फिर उसके बाद है अगला स्टेप मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना। आपने डॉक्यूमेंट कर लिया प्रॉपर तरीके से, वो डॉक्यूमेंट आप मैनेजमेंट को सबमिट करें। फिर उस सबमिशन जब हो जाता है तो मैनेजमेंट उसके बेसिस पर एक्शन लेती है। और उसके बाद अगला जो स्टेप्स होता है एक्शन लेने के बाद फॉलो अप करना। फॉलो अप करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लिया जाए कि कोई बाउंड्री वॉल को तोड़ के कुछ चोर अंदर आ गए, तो उसके बाद कंक्लूजन ये दिया गया कि बाउंड्री वॉल तुरंत रिपेयर होना चाहिए और दूसरा कि वो एरिया डिफिकल्ट एरिया है, वहां से और चोरी हो सकता है, तो वहां सिक्योरिटी गार्ड का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए या सीसीटीवी का डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में फॉलो अप एक्शन में क्या होगा, फॉलो अप एक्शन में ये होगा कि बाउंड्री वॉल रिपेयर हुआ या नहीं हुआ इसकी चेकिंग करना, दूसरा कि सीसीटीवी वहां लगा या नहीं लगा। तो फॉलो अप एक्शन में इन दोनों बातों को चेक कर लिया जाता है। तो इस तरह से आप सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन की ये 8 जो स्टेप्स हैं उसको आपने समझा। अब आते हैं कि एक अच्छे इन्वेस्टिगेटर के क्या गुण होते हैं। अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला ये ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जब भी आप इन्वेस्टिगेट करें तो आप किसी का पक्षपात नहीं करें। आप केवल एविडेंस के आधार पर, जो प्रूफ है, प्रमाण है, उसके आधार पर आप अपने कंक्लूजन निष्कर्ष ड्रॉ करें। दूसरा, गहराई से करें।
आपने केवल ऊपर-ऊपर देखा और आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, ऐसा करना ठीक नहीं है, बल्कि गहराई में जाना चाहिए। जितने भी फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, जितने भी हमने डेटा इकट्ठे किए हैं, उन सबको आपस में कोरिलेट करके देखना चाहिए और उसके आधार पर कंक्लूजन निकालना चाहिए। तीसरी बात रेलेवेंस। अब जब डाटा इकट्ठा कर रहे हो, सूचना इकट्ठा कर रहे हो, तो गैर जरूरी चीजों में ना घुसें। जो आपके जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया है इन्वेस्टिगेशन का, उसके हिसाब से ही आप डाटा कलेक्ट करें। फिर एक्यूरेसी, जो भी डाटा कलेक्ट करें वो पूरे एक्यूरेट होना चाहिए। किसी ने कह दिया, आपने सुन लिया, ऐसा नहीं। बिल्कुल उसके सही प्रमाण हो, उन्हीं डाटा को आप इकट्ठा करें। फिर टाइमली एक्शन लें। इन्वेस्टिगेशन का एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंतर्गत ही इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लेना चाहिए, तभी इन्वेस्टिगेशन का मीनिंग रहता है। तो ये कुछ खास गुण हैं जिसको हर इन्वेस्टिगेटर को फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से आप समझ सके होंगे कि इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी का एक बहुत खास डायमेंशन है। इसके बिना कोई भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल एक अच्छा सिक्योरिटी प्रोफेशनल नहीं बन सकता है। और सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन दरअसल एक सिस्टमैटिक एनालिसिस होता है फैक्ट्स का, और जिसके जरिए किसी भी संदिग्ध मामले का कंक्लूजन, क्या उसका कारण है, इसकी जानकारी हासिल की जाती है। तो इस तरह से मुझे उम्मीद है कि सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।